राम राम। जब बातचीत होती है लोगों के साथ तो एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, उपाय जानने की कोशिश की जाती है कि पंडित जी, जो हमारी दृष्टि है वो कमज़ोर हो चुकी है। जब से ये कोविड आकर गया है तो आंखों पर इफ़ेक्ट आया है जिससे दृष्टि कमज़ोर हो गई है। अपनी तो छोड़ो, चलो हमारी तो उम्र है, हो गई, 50+ हो गई। बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनकी दृष्टि पर बहुत बुरा प्रभाव है। तो अभी तो उनकी उम्र शुरू हो रही है, अगर अभी से दृष्टि से संबंधित रोग अगर बच्चों को हो गए तो आगे क्या करेंगे। तो ये विषय बड़ा गंभीरता वाला है। बच्चे सभी के घरों में हैं, तो उनके लिए ऐसा क्या करें जिससे कि इस आधुनिकता से भरी हुई जिंदगी में जीते हुए, कंपटीशन के इस युग में आगे बढ़ते हुए वह अपनी दृष्टि को संभाल सकें। आज का समय ऐसा है कि आपको कुछ और मिले ना मिले, लेकिन बीमारी या रोग आपके शरीर को मुफ्त में मिल जाते हैं। तो हमें उससे बचने के लिए क्या करना है, सिर्फ दृष्टि के विषय में बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारी जो ज़िंदगी है ना, भाग दौड़ से भर गई है। पहले ऐसा नहीं था, हमारे पास समय होता था। और जब समय होता था तो व्यक्ति कुछ ना कुछ समय निकाल के धूप में ज़रूर बैठता था। ठीक है, धूप में बैठता था तो उससे क्या होता था कि सूर्य के प्रकाश से दृष्टि का रोग दूर होता है। शायद आपको मालूम ना हो। अगर आपको नहीं मालूम तो पहला उपाय यही है, सुबह उठते ही उदय होते हुए सूर्य के समय, जब सूर्य ऑरेंज कलर भगवा रंग का हो, उस समय अगर आप सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं, आंख बिना झपके सूर्य देव को देखते हैं, कम से कम 30 सेकंड, 1 मिनट, जितना आप अपनी क्षमता से देख सकें, तो इससे, है ना, आपकी दृष्टि जो है ना वो मजबूत होती है और आंखों से संबंधित रोग दूर होते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम सूर्य की आंख से आंख नहीं मिला सकते, हमारे लिए मुश्किल है। सबसे पहली ये बात कर रहा हूं सूर्य उदय होने की। ये नहीं आप 9-10 बजे जग जाएं, उस समय नहीं, बिल्कुल सूर्य उदय हो रहा हो और सूर्य को हम नंगी आंखों से देख सके उस समय। तो अगर आप वो नहीं कर पाते तो कुछ ना करें, सूर्य देव के प्रकाश के सामने आंखें बंद करके इस तरह से खड़े हो जाएं, कम से कम 20 मिनट। आप 20 मिनट भगवान सूर्य यानी कि सूर्य ग्रह जब उदय हो रहे हो उनके सामने खड़े होते हैं, वह जो प्रकाश है बिल्कुल आपके चेहरे पे पड़ता है, उससे भी आपकी दृष्टि पर अच्छा असर आता है और आपका नज़र दोष यानी कि अगर चश्मे का नंबर ज़्यादा है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है। आप नोट करके ये काम करना, आपके चश्मे का इतना नंबर है, 43 डे लगातार ये प्रक्रिया करना, उसके बाद अपना नंबर टेस्ट करवाना, आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। तो ये चीज़ कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरे स्थान पर सुबह नहा धोकर तांबे के एक बर्तन में, है ना, आप तांबे का एक लोटा ले लें, उसमें जल भरे, स्वच्छ जल, वह भगवान सूर्य को दें, सर के ऊपर से देना है। और जो पानी नीचे आएगा ना, उस पानी के अंदर से सूर्य भगवान के दर्शन करने हैं। मतलब नज़र टिका के रखनी है आपने उस जल के अंदर और सूर्य भगवान को देखना है कि सूर्य भगवान का जो प्रकाश है आपकी आंखों तक आए, उस पानी से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों के भीतर पहुंचे। आप देखेंगे इससे भी आपकी नज़र के दोष, नज़र की बीमारियां दूर होती हैं। ठीक है ना। अंतिम में मंगलवार के दिन आप इस तरह से कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी के मंदिर में या मंदिर में हनुमान जी के आगे एक नारियल चढ़ाना शुरू कर दें, है ना। नारियल जटा वाला हो, पानी वाला हो, हिला के देखें, उसमें पानी की आवाज़ आनी चाहिए। ऐसा आप लगातार करें, मैं कहूँगा 4 से 6 महीने एक नारियल जटा वाला चढ़ाएं। अपनी नज़र नोट कर लें कि हाँ भाई मेरा इतना नंबर है चश्मे का। उसके बाद जब ये 43 डे आप सूर्य भगवान के दर्शन कर रहे हैं नंगी आंखों से, और दूसरे स्थान पर भगवान सूर्य को जल दे दिया, तो यही तो हमारे बुजुर्ग ज़्यादातर करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उदय होते हुए सूर्य में बैठना ज़रूर है कुछ देर। अगर आप सूर्य के उदय होते हुए प्रकाश में नहीं बैठेंगे तो आप अकेला ये कंप्यूटर वगैरह के आगे रहेंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। इसका उदाहरण हमारे बच्चे हैं
क्योंकि धूप में नहीं बैठे उस समय, वह सारी पढ़ाई कंप्यूटर के आगे बैठते रहे, करते रहे, जिससे आँखों पर विपरीत प्रभाव पड़ा, बीमारियाँ आ गई। तो ये उपाय अक्सर मुझसे लोग पूछते थे, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, मोबाइल देखना, टीवी देखना, कंप्यूटर देखना आम हो गया। देखिए, हम ज्योतिषीय परामर्श देते हैं ग्रहों पर और उनसे संबंधित बीमारियों पर, लेकिन अगर आपको नज़र यानी कि दृष्टि की कोई बीमारी है, तो सबसे पहले डॉक्टर का सुझाव लेना ज़रूरी होगा, डॉक्टर का मार्गदर्शन लेना ज़रूरी होगा। इस बात को हमेशा याद रखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।